अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। माँ से शुरू करता हूँ। हाँ हाँ, माँ माँ। कितना बढ़िया चीज है। माँ से स्वागत है। कि माँ जननी माँ जन्मभूमि माँ ही भाग्य विधाता। हाँ, माँ जन। आजकल वो बच्चे क्या है कि मोबाइल लेके बैठे हुए, जी नहीं। बच्चे मिलकर भी एक बच्चे को बाहर नहीं ला सकते। हाँ। वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन नहीं जी। और मेरे देश की मिट्टी से बढ़कर कोई हाँ। अनुगच्छतु प्रवाह। नमस्कार, FM 89.6 अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। मैं सुरेंद्र सुमन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। नमस्कार श्रोताओं, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह में हर बार की तरह आज हमारे बीच में है जो व्यंग्य की लेखनी के साथ देशभक्ति की बात करते हैं, जो कई विधाओं के अंदर, कई भाषाओं के अंदर अपनी कविताएं लिखने का हुनर रखते हैं। ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय मोहन जी अकेला, जो अकेला लिखते हैं लेकिन सबको साथ रहने की बात करते हैं, आपका हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। वहीं लीजिए, हम अपने जमाने की बहुत अच्छे एथलीट और जिन्होंने प्रतापगढ़ का नाम गौरवान्वित किया, आज हमारे बीच में है भाई हरीश जी बारोला जी हमारे बीच में है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और साथ ही बास्केटबॉल और एथलेटिक्स और योग की जिन विधाओं में जो स्वयं पारंगत है और अपना अनुकरण लिए बच्चों को प्रेरणा देने का काम करते हैं, खेलों पर अपनी कविताएं लिखते हैं, ऐसे भाई चंद्रप्रकाश सीपी के नाम से जिनको सब लोग जानते हैं, वो हमारे बीच में है। और आज इस कड़ी में इस बेटी का आज जन्म दिवस भी है और अनुगच्छित काव्य प्रभाव में पहली बार कोई ऐसी नन्ही बिटिया अपनी कविता को लेकर के आई है, धन्वी। दीदी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्वी का आपका अनुगच्छित काव्य प्रभाव बहुत बहुत स्वागत है। आज आप कविता बोलेंगे ना सभी हमारे श्रोताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। लीजिए, शब्द छोटे छोटे ये दर्द के मुखौटे हैं। अरे जी, शब्द छोटे छोटे ये दर्द के मुखौटे हैं, खरे खरे दिखते हैं जो रूप में बहुत खोटे हैं। किसी की आंख में सपने जड़े, किसी की आंख में सपने जड़े और किसी की आंख से सपने जड़े। किसी में सपने सजते हैं और किसी के झड़ते हैं। हर तरफ है सांप विष भरे, हर तरफ है सांप विष भरे। रख रहे कदम हम डरे डरे, रख रहे कदम हम डरे डरे। वातावरण चाहे कैसा हो, लेकिन ऐसे विष भरे और डर के उसमें कविताएं जो हैं वो व्यक्ति को उल्लास देती हैं, कविता व्यक्ति को चेतना देती है, कविता व्यक्ति को जागृति देती है, कविता व्यक्ति को एकता का भाव देती है, कविता स्नेह देती है। और उन गीतों को जब सुनता है व्यक्ति तो वो आनंद और परमानंद को प्राप्त करता है। वो उसका माध्यम भजन भी हो सकते हैं। आए अनुगच्छित का प्रभाव में कि उतनी गहरी बात की जितनी पीर पुरानी पड़ती है, उतनी गहरी बात कि जितनी पीर पुरानी पड़ती है। कविता लिखने को तो उम्र गंवानी पड़ती है, कविता लिखने को तो। ऐसे कवि हमारे बीच में है। श्रोताओं, आए माँ भगवती को नमन करते हुए, वंदन करते हुए मैं आपके बीच में हमारे साथी भाई चंद्रप्रकाश जी से निवेदन करना चाहूंगा। खेलों पर उनकी बहुत अच्छी कविताएं, खुद अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और आज भी एक दक्ष प्रशिक्षक के रूप में आपकी पहचान है। तो अच्छी कविताओं के लिए आज श्रोताओं को, और इस गर्मी के दौर में नियमित व्यायाम भी बहुत जरूरी है। चंद्रप्रकाश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सुमन जी। जी स्वागत है। मैं अनुगच्छतु प्रवाह काव्य प्रभाव में 89.6 पर जी अपनी प्रस्तुति, अपनी बात माँ से शुरू करता हूँ। हाँ, माँ माँ। कितना बढ़िया चीज है। माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ जी, जीवन में पहला नाता बच्चे का माँ से होता है जी। और माँ पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है स्वागत है। कि माँ जन्नी माँ जन्मभूमि
माही भाग्य विधाता। आहा, माँ जननी माँ जन्मभूमि माँ ही भाग्य विधाता। माँ जननी माँ जन्मभूमि माँ ही भाग्य विधाता। माँ मंदिर माँ मस्जिद माँ हाय ही हाय, है गुरुद्वारा। वाह 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 क्या वाह बात है, वाह। शानदार। माँ मंदिर माँ मस्जिद माँ माँ ही ही है गुरुद्वारा। वाह माँ गीता माँ कुरान माँ ही वेद पुराण। आहा, वाह क्या माँ वाह गीता माँ माँ की कुरान माँ माँ ही ही वेद वेद पुराण। वाह वाह। माँ के चरणों में नतमस्तक ये सारा जहां। आहा हा हा, वाह वाह माँ वाह के चरणों में नतमस्तक ये वाह। सारा वाह, जहान। बिल्कुल बिल्कुल। माँ के चरणों में नतमस्तक ये ये सारा सारा जहान जहान। की परछाई फिरती है बांटती है भरम। परछाई फिरती है बांटती है भरम। ऐसे में कैसे हो पीड़ाएं कम। लेकिन पीड़ाएं जब कम होती हैं आज के इस वातावरण में, जब माँ का नाम कोई लेता है तो उसकी सारी पीड़ाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बहुत सुंदर कविता है। आए, और अब इसी मैं क्रम में मैंने खेलों की बहुत अच्छी कविता आपसे सुनी है जी। और चूंकि हरीश जी भी यहाँ पर विराजित है, आप विराजित है, निश्चित रूप से हर मौसम के अंदर किसी में भी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और उसके लिए नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है, योग करना भी बहुत जरूरी है। तो निश्चित रूप से ऐसी कुछ कविताएं हमारे श्रोता और जो नन्हे बच्चे जो सुन रहे हैं, जो भावी कर्णधार सुन रहे हैं, उनके लिए मैं आपसे निवेदन करूं, आपकी उस कविता का भी आप वाचन करें जी। स्वागत है। खेल, मेरी कविता है खेल खेल। जी। ये कैसा खेल खेले हम? हाँ, आओ खेले खेल, आओ खेल खेल। आओ खेले आहा, खेल, ऐसा खेले खेल, मन का रंजन करने वाला, मन का रंजन करण करने वाला, दुख का भंजन करने वाला, कौशल नए सिखाने वाला, वाला, सबको गले लगाने लगाने वाला। क्या बात। आओ खेले खेल, ऐसा खेले खेल। कैसा खेले? कैसा खेल? खेल खेल में पढ़नो होवे, खेल खेल में पढ़नो क्षेत्रीय होवे, भाषा है पल हमारी। पल आगे बढ़नो होवे। होवे खेल खेल में पढ़नो पढ़नो होवे, होवे, पल पल आगे बढ़नो बढ़नो होवे। होवे, कदी न हो आप आहा, फेल, कदी न होवा फेल। आओ खेले खेले खेल, खेल, ऐसा खेले खेले खेल, वाह। खेल, आओ खेले खेल। खेल। ऐसा खेल खेले। कभी बने हम हाथी घोड़ा, आहा, कभी बने हम कभी हाथी, बने हम हाथी घोड़ा, कभी बने हम भालू बंदर, आहा, और बने कभी भी हाय हाय, अरे क्या आओ बात। खेल खेल, हाय ऐसा हाय, खेले खेले खेल। खेल, आओ खेले खेल। क्रिकेट कार्टून या कंप्यूटर, हाँ, क्रिकेट आजकल कार्टून, बच्चे जी कार्टून जी कंप्यूटर क्रिकेट के पीछे पड़े हुए, जी जी जी, मैदान सुने पड़े। हाँ मैदान, क्रिकेट कार्टून या कंप्यूटर, कंप्यूटर, सबको कर दे फेल। खेल, आओ खेले खेले खेल, खेल, ऐसा ऐसा खेले खेले खेल। खेल। परंपरागत खेल हमारे थे, परंपरागत खेल जी, जिसको हम भूल चुके हैं आज, बिल्कुल सही है बात ना? है, हाँ। कि थल्लम थल्ली पकड़म बाटी, थल्लम थल्ली, थल्लम थल्ली थल्ली पकड़म बाटी, गुल्ली डंडा मारो कोड़ा। आहा, क्या आओ बात। खेले खेल, ऐसा खेले खेल, वाह। आओ खेले खेले खेल, खेल। जय हिंद जय भारत। आओ खेले खेल। निश्चित रूप से आज अपनी कविता के माध्यम से श्रोताओं, निश्चित रूप से जो इस उम्र के लोग हैं उन सबको पता है कि जो पुराने खेल हुआ करते, गुड्डे गुड़िया, जिन्होंने नहीं बनाए उनको क्या पता कि भावनाएं क्या होती हैं। निश्चित रूप से जो मिट्टी के, इस माटी से कितना प्रेम था, जो बचपन हुआ करता था, उस माटी की गाड़ियां बनाना, उस माटी के खिलौने बनाना, वो अपने आप में बहुत अच्छे खेल थे। कि जो बचपन हमने खेला था, जो बचपन हमने खेला जो, था, ठीक है, बिल्कुल। जो बचपन हमने हमने खेला खेला था, ठीक है, जो बचपन इन खेलों में जो सीखा था, ठीक है, वो जो बचपन था, मेरी कविता की वो आपने मुझे पंक्तियां याद दिलाती है कि जो बचपन हमने खेला था, खेल खेल में ये सीखा था। जो बचपन हमने खेला था, खेल खेल में ये सीखा था। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, बोलो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। एक बचपन, ऐसा बचपन था। इस कविता की आपने मुझे इसका मुखड़ा मैंने आपको सुनाया कि निश्चित रूप से उन खेलों के अंदर जहां आनंद था, आनंद के साथ में उनमें अनुकरण था, अनुकरण के साथ में अपनी परंपराओं का और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान था, अनुशासन था, उस चीज की कहीं ना कहीं कमी है। आपने बहुत सुंदर माध्यम से बताया कि कंप्यूटर में बच्चे उलझे हुए हैं, दूसरे जो गेम्स है उसके अंदर उलझे हुए हैं। तो निश्चित रूप से श्रोताओं और जो बच्चे सुन रहे हैं उनसे हमारा निवेदन, आज की ये जो वार्ता है, आज की जो काव्य गोष्ठी है, वो इसी के लिए विशिष्ट है। और इसी क्रम में हमारे बीच में विराजित है भाई
हमारे हरीश जी बारोलिया जी, जो अपने ज़माने के बहुत अच्छे एथलीट भी रहे हैं और उसके साथ में बास्केटबॉल के वो बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। अपने हमारे प्रतापगढ़ का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया है। सीपी सर दोनों ही इस खेल के खिलाड़ी अच्छे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हरीश जी कि आज के समय में जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, सूर्य की तेज बहुत तपन है, ऐसे समय में और हम प्रतिदिन सुन रहे हैं प्रतिदिन की ऐसी घटनाएं जिनमें कि आज जो हार्ट अटैक्स के जो मामले हैं, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, ऐसे समय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बचपन आपने भी देखा और आज के आप बच्चों को भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी। जी, सुमन जी बहुत अच्छी बात है। हम्म। सबसे पहले तो मैं रेडियो अनु एफएम 89 89.6 का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, और आपने जो बात बताई है, जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुँ। आजकल जो खेलों से संबंधित या हमारे को जो ये हार्ट अटैक वगैरह आ रहे हैं, हाँ, जी, 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 जी। एक तो क्या परिवेश बदल गया है, परिवेश बदला है। सबसे पहली बात तो ये। खान-पान बदल गया है हुँ, 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 हुँ। और आज जैसे कि आधुनिक समय में बच्चे जहाँ खेलों के की ओर बढ़ने चाहिए थे, हुँ, हुँ, हुँ। आजकल वो बच्चे क्या है कि मोबाइल लेके बैठे हुए होते जी, हैं, जी। नहीं, एसी में बैठे हुए हैं। उसमें तो ज़िम्मेदारियाँ मतलब माता-पिता की भी तो है, मतलब कुछ ज़िम्मेदारियाँ माता-पिता की भी हैं कि बच्चों को उस तरीके से जैसे ढाला जाए। बिल्कुल। जी। तो माता-पिता क्या पहले क्या हुआ होता था कि ये आधुनिक चीज़ें तो थी नहीं, तो माता-पिता भी किसी न किसी माध्यम से बच्चों को खेल की ओर प्रेरित किया करते थे। हुँ। आप जैसा कि आप खुद एक अच्छे कुश्ती के खिलाड़ी रहे हैं जी, जी, वो समय और जी, वर्तमान में बैडमिंटन भी आप बहुत अच्छा खेलते हैं। जी। आप निर्णायक में भी बहुत अच्छा है। तो आपने खुद ने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि बचपन में जो खेल हुआ करते थे, जी, एक जी। समूह में हुआ करते थे। समूह में हुआ कर समूह की बच्चे भावनाएँ जागृत होती थी। समूह की भावनाएँ जागृत जी। होती। बच्चे क्या होता था कि एक बच्चा आवाज़ लगाए 10 बच्चे निकल कर हाँ, आते थे। हाँ, एक एक को ये आवाज़ हाँ, कितनी बड़ी एक बात है। एक एक को आवाज़ लगती थी द मोहल्ले में और 10 10 लोग। बच्चे निकल के जी, आते जी, थे। जी, जी, जी। आज इसका उल्टा है। जी। 10 बच्चे मिलकर भी एक बच्चे को बाहर नहीं ला सकते हैं। हाँ, 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 ये एक हाँ। चीज़ है। क्योंकि खेलों से क्या होता है कि बचपन से जब बच्चा खेलता है, तो हाँ, उसका शारीरिक, मानसिक और मानसिक हर प्रकार से वह तैयार होता तैयार है। होता है, उसमें सहयोग की भावना जागृत सहयोग होती की है। जी, भावना जी, जी, जागृत जी। होती है और ये चीज़ आज के समय में कम होती जा रही है। जी, जी, मैदान जी। तो सुने पड़े हैं। मैदा मैदान बिल्कुल खाली पड़े हैं। हमारे जैसे खिलाड़ी या निर्णायक जो होते हैं, वो जाके खड़े तो हो जाते हैं, जी। लेकिन वहाँ देखते हैं तो मुश्किल से 2-4 बच्चे, 5 हुँ। बच्चे, इससे ज़्यादा बच्चे हुँ, हुँ, मैदानों हुँ। पर हुँ। आते ही नहीं। आते नहीं हैं। जी, जी। तो हमें उनको ये करना है कि बच्चे आज के समय में जो घर में बैठे हैं, वो निकल कर मैदानों की तरफ मैदानों आएँ। की तरफ आएँ। हमें सबसे पहले तो अपने खेलों के माध्यम से इन बच्चों को लाना है, उनको घर से बाहर लाना है, तो उनको जोड़ना पड़ेगा हमें। जोड़ना पड़ेगा। जी। बिल्कुल, तो जी, हम क्या है कि ये चाहते हैं कि जो मैदान हैं, उन मैदानों पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, चाहे वो किसी खेल को चुनें, किसी एक हाँ, खेल को किसी भी चुनें, खेल को चुनें लेकिन किसी भी एक खेल खेल को चुनें तो जी, हम उसको उसमें विशिष्टता भी उनको विशिष्टता हासिल होगी बिल्कुल, और वो देश और राष्ट्र का नाम भी देश गौरवान्वित कर पाएँगे जी, और बिल्कुल, खुद का स्वास्थ्य भी जो है उनका बहुत उत्तम उत्तम रहेगा। ये रहेगा। जी, 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 जी। तो हम चाहते हैं कि बच्चे खेलों की तरफ आएँ, आकृष्ट चाहे हो वो जी। स्कूल से हों, हाँ, किसी चाहे माध्यम से हो। या स्कूल के बाहर के बच्चे हों जी, जी, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं हो, जी। चाहे बच्चा ही नहीं, हर हम व्यक्ति बड़े को व्यायाम बहुत हाँ, ज़रूरी है। जी, हर जी। व्यक्ति को आज आज का समय तो है, ये है कि हमें व्यायाम के नाम पे हमें योग या दौड़ जी। या कोई खेल जैसे मान हाँ, लीजिए उसकी कबड्डी फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ जो है उसके अंदर पूरी होनी बिल्कुल, चाहिए और अपने मेंटल आप को एक्सरसाइज़ भी होनी बिल्कुल चाहिए अप ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो हो सके, सके। बिल्कुल। सर्वांगीण हुँ। विकास हो। हम जैसे ये बालिका बेटी है, जी, छोटी बालिका ये मेरी बच्ची है जी, और पिछली बार प्रशासन ने एक साइकिल रेस रन जी, करवाए थे, जी, जी। तो उसमें एक ये बच्ची मेरे को उठ कर के बोले कि 5:30 बजे उठना है इसका अच्छा, हाँ, और हाँ। मुझे बोलते कि मुझे आपके साथ चलना है। साथ चलना है। मैंने इसको बोल रहा बेटा मैं ड्यूटी पे जाऊँगा, तो आप वहाँ क्या करोगे? तो नहीं कि आपकी ड्यूटी है, मैं तो वहाँ एक एथलीट के रूप में हाँ, हाँ, हाँ। साइकिल लेके ये बच्ची मेरे बच्चा साथ अनुकरण करता है, हाँ, बच्चा अनुकरण करता है तो साइकिल ये लेके। देख कर के और ये सीधे मेरे साथ साइकिल उठाई, तिरंगा लगाया और हाँ, वहाँ पर कि बच्चों में राष्ट्र की भावना भी जागृत राष्ट्रीय होती है भावना भी और जागृत होती उसमें है। देखो फिज़िकली, मेंटलिटी और देश के प्रति इन सब भावों का अनुकरण के लिए एक माता-पिता की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। बहुत अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद। हरीश जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया भी है, आप उसको समझते भी हैं। आए आज मुझे जैसे जानकारी है, आज धन्वी बेटी का जन्मदिन भी है। जन्मदिन है ना आपका? है? आए बड़े आज नन्ही बेटी का हम स्वागत करते हैं श्रोताओं। अच्छी कविता के साथ में आपके सामने धन्वी अपनी कविता को लेकर के आएगी कि जो ये कहती है कि
स्वप्न तो कितने दिखाए, आसमां पर राज होगा। स्वप्न तो कितने दिखाए, आसमां पर राज होगा। बंद से फिर क्यों लगाई, रास्ता किस और होगा। बंद से फिर क्यों लगाई, रास्ता किस और होगा। साधनाएं घर प्रबल, साधनाएं घर प्रबल, तिमिर निश्चय ही छटेगा। कल्पना साकार होगी, आसमां पे राज होगा। कल्पना कल्पना साकार होगी, आसमां पे राज होगा। ये जो बच्चे हैं, जो आने वाले कल के कर्णधार हैं, जिनके मन में आकांक्षाएं, अभिलाषाएं और जो पथ पर अड़िग हैं, जो कुछ करने को आतुर है, देश राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करने के लिए तत्पर है, ऐसी भावनाओं के साथ कि हमारा सारे जहां पर और आसमां पर हमारा राज होगा। धनवी आए, हमारे श्रोता आपकी कविता सुनने को आतुर है, स्वागत है। बोले। मेरा नाम धनवी है। मैं क्लास दूसरी में पढ़ती हूँ। जी, आज मैं आपके सामने एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ। स्वागत है, स्वागत है। ये बोलिए, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चलूं सांस मुझे को देखकर करवाई फेर कर आऊंगी दूर में उड़ जाऊंगी मम्मी बोली हंसकर हवा रानी बस आहा, अगर तुझे क्या मिलाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी मुन्नी बोली हंसकर हवा रानी बस हंसकर कभी तुझे मिलाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी। वाह, बहुत बढ़िया। हवा रानी में लाऊंगी, फुग्गे में ले जाऊंगी। और भी कविता तो याद है आपको तो? और क्या अच्छी कविता और अच्छी कविता जो आपको आती हो। जो आपको आती हो। सोच ले आप, है ना। हमारे धनवी जब तक सोच रही है, तब तक आए हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय मोहन जी अकेला जी विराजित हैं श्रोताओं। मोहन जी अकेला जो मध्य प्रदेश में शासकीय विद्यालय के अंदर व्याख्याता है, और आप जो है सिंधी भाषा के अंदर, गुजराती भाषा के अंदर और मालवी और हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ में हिंदी की तो बहुत अच्छी कविताएं आप लिखते ही हैं, विभिन्न विधाओं में आप कविता लिखते हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करता हूं इन शब्दों में, दम्भ उनमें भरा वो झुकेंगे नहीं। अमेरिका झुकना नहीं चाहता है। दम्भ उनमें भरा वो झुकेंगे नहीं। स्वाभिमानी है जो वो झुकेंगे नहीं। स्वाभिमानी है जो वो झुकेंगे नहीं। अपनी माटी से प्यार जिनको बहुत, अपनी माटी से प्यार जिनको बहुत, सर कटे तो कटे पर झुकेंगे नहीं। सर कटे तो कटे पर झुकेंगे नहीं। पर झुकेंगे नहीं। जिनको माटी से प्यार है, मातृभूमि से प्यार हर व्यक्ति को होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम की भावना सब में होनी चाहिए। आज की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, हर एक देशवासी अपने देश के साथ में खड़ा हुआ है। परिवर्तन की ओर देश अग्रसर है, लेकिन बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति देश के साथ में है, राष्ट्र के साथ में है। आए इसी भावना को हम जागृत करते रहे, अपने दिल में सजोते रहे। और मेरा निवेदन आदरणीय मोहन जी अकेला जी की ओर। मोहन जी स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत सुमन जी सर। आपको अनुगच्छतु प्रवाह काव्य प्रभाव में जी 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 89.6 में स्वागत है। सबसे पहले आदरणीय सर को 2 पंक्तियां समर्पित स्वागत करते हुए जी। कि मेरे देश की मिट्टी से बढ़कर
वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन नहीं जी। और मेरे देश की मिट्टी से बढ़कर कोई चंदन आहा, नहीं। वाह वाह, मेरे मेरा देश देश की, की मेरे मिट्टी से मातृभूमि बढ़कर से। जी, मुझे कोई ध्यान है चंदन वास्तव में, नहीं। जैसा हमारे दोनों साथी विराजित थे। हम्म, जब विवेकानंद जी शिकागो शिकागो के शिकागो। उस सम्मेलन में गए थे, जी। तो जब देश से काफी दिन जब वो यहाँ पर आए, हम्म, तो आने के बाद में जैसा मैंने जो पढ़ा है हम्म, कि आने के बाद में वो जैसे ही हमारे इस मातृभूमि की जी। इस कदम रखा, उन्होंने रखने के बाद में उन्होंने इस मातृभूमि की जो रज, उस रस से उन्होंने स्नान किया। किससे? इतना प्रेम कि इसकी सोनी जो सुगंध है, इस माटी ने जो मुझे दिया है, जो कुछ है वो इस माटी की बदौलत है। माटी से बड़ा प्रेम है और यही भाव सब में जागृत होना चाहिए। स्वागत है। और इसी प्रकार हमारे चंद्रप्रकाश जी जो पढ़ रहे थे, तो जी। 2 पंक्तियां मुझे भी याद आ गई। हाँ, स्वागत है। 23 मई 2010 को मेरी माताजी का देहावसान हाँ, हुआ था हाँ, हाँ, और आज उनकी माताजी की पुण्यतिथि अंत्येष्टि है। दिवस है, पुण्यतिथि। अच्छा अच्छा, उनको नमन है बहुत बहुत जी। उन पे 2 पंक्तियां पढ़ूंगा कि स्वागत है। माँ जो मुझसे रूठी है, हाँ माँ जो मुझसे रूठी है, मैं उसे मना लूंगा। हाँ, मोम के पिघलने में देर ही कितनी लगती आय हाय, वाह 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 मोम वाह के वाह वाह पिघलने वाह, में मोम देर के कितनी- पिघलने में देर ही कितनी लगती देर ही कितनी लगती है। निश्चित रूप से जो श्रोता इस उम्र के जो सुन रहे हैं सर, उनको पता है, शायद हम भी इस कड़ी के अंदर हैं कि हमारी माँ से हम बार बार लिपटते थे जी, और माँ अपने पल्लू के अंदर जी, पैसे छुपा लेती थी और छुपाने के बाद में हम उससे पैसे मांगा करते थे, तो उसके पल्लू के अंदर वो पैसे बंधे होते थे, जो उस 5 पैसे, 20 पैसे जी, और 25 पैसे की जो कीमत थी हमारे लिए, जो हुआ करती थी कि उसके पल्लू के अंदर बहुत बड़ी दौलत थी। जी, वो बड़ा अच्छा पल था वास्तव में। माँ तो माँ होती है। स्वागत है। जी। इसी कड़ी में 2 जी। पंक्तियों के साथ फिर स्वागत मैं है। अपनी गुजराती भाषा अच्छा, गाऊंगा जी जी कि जी। औरों के लिए जो जीता है, हाँ, औरों के लिए जो जीता है, हाँ। औरों के लिए जो मरता है, वाह, उसका हर आंसू रामायण और आय हर हाय, कर्म गीता है। औरों हर के आंसू- लिए भी जो लोक कल्याण की भावना जिस व्यक्ति जी। के अंदर होती है, उसका हर शब्द हर आंसू रामायण और रामायण। हर कर्म गीता है। वाह वाह। तो पुनः 2 पंक्तियां वो उसी वही हम्म, वापस उसको करते जी, हुए, जी, जी। औरों के लिए जो जीता है, हाँ, औरों के लिए जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और हर कर्म गीता है। वाह, हर इसे भी आंसू तो उन्हें रामायण किसी ने लिखा और सर हर कि कर्म जल जाए उम्र सारी मेरे लिए तो कम है, जी, जल जाए उम्र सारी मेरे लिए तो कम है, मैं कह रहा हूँ सच क्यों, आंख तुम्हारी नम है, क्या बात मैं कह रहा हूँ सच क्यों। ये आंख दूसरों के लिए जब नम होती है, जी। जैसे मानवता का भाव। स्वागत है सर। अब गुजराती में जो मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, विभिन्न जी। भाषाओं में, हम समझने का तो- प्रयास करेंगे, जी। श्रोता भी करेंगे कुछ। जी। हालांकि प्रतापगढ़ के काफी जो व्यक्ति हैं, जी, उनका गुजरात से संबंध भी आज जाते जी। समझ भी पाएंगे। स्वागत है। जी जी। कि ओचिंतु कोई रस्ते મળે, मडे ઓચિંતું કોઈ રસ્તે મળે मडे અને પૂછે हम्म કે આદરણીય કેમ છે, તો આપણે તો કહીએ દરિયાસી મોજમાં ઉપરથી કુદરતની રહેમ છે। प्रेम छे दरिया यानी समुंदर और जी। मौज यानी लहरें। लहर है। समुद्र की लहरों की तरफ मस्त हूँ, हाँ, हाँ। ऊपर से भगवान का आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। जी जी और इसी कड़ी में गुजरात की भौगोलिक परिदृश्य जो जी। चारों सीमाएं हैं, हाँ, उस हाँ। पर मैंने लिखने का प्रयास किया है जी। कि उत्तर माँ अम्बा मात, उत्तर माँ अम्बा मात। अम्बा मात, अम्बा जी का मंदिर है। जी जी जी। उत्तर माँ अम्बा मात, पूरब माँ काली मात, आहा काली माता का मंदिर है पावागढ़ जी। तो उत्तर माँ अम्बा मात, पूरब माँ काली मात, दक्षिणे रक्षाकंत कुंतेश्वर महादेव, आहा सोमनाथ अने द्वारकेश हाँ। ए पश्चिम केरादेव। वाह। सोमनाथ और द्वारका का जो मंदिर है वो जी, जी। पश्चिम में स्थित है। ये गुजरात की चारों सीमाओं का वर्णन, तो इस तरह से हम विभिन्न उसमें कर सकते हैं। अब कुछ राजस्थानी में कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा जी। माँ सरस्वती को नमन करते हुए कि बालम सहरा में क्यों लायो, बालम सहरा में क्यों लायो, मारो प्यारो गांव छुड़ायो, छुड़ायो, सासू को मन घणो दुखायो, खायो, नानो देवरियो बिछड़ायो, आहा ओ सपना में आवे रे, आहा गांव की या याद सतावे रे, ओ बालम सहरा में क्यों क्यों आयो, लायो, मारो प्यारो गांव छुड़ायो, सासू को मन घणो दुखायो, खायो, नानो देवरियो बिछड़ायो, ओ सपना में आवे रे, गांव की याद सतावे रे। रोज सवेरे दांतण करती लई लीम की डारी। हाय हाय, रोज सवेरे, चित्रण बहुत अच्छा है और बहुत वास्तविक और ग्रामीण परिवेश का है। ये रोज सवेरे रोज सवेरे दांतण करती करती लई लीम की डारी, डारी,
सियाड़ा में छाछ राबड़ी खाती भर भर हाय हाय वाह वाह सियाड़ा में में छाछ छाछ राबड़ी राबड़ी खाती भर भर थाड़ी ओ यहाँ तो पोया खाई खाई ने कंदरेगी कंजरेगी। सोखी कमरिया अकड़ेगी आहा, समोसो अब को नी भावे रे गाँव की या याद सतावे रे वाह अच्छा है। बालम सेहरा में कई क्यों आए। आयो मारो प्यारो गांव छुड़ायो सासू को मन घणो दुखायो। दुखायो नानो देवरियो बिछड़ायो वो सपना में आवे रे गांव की याद सतावे रे गांव अपने आप में गांव और आपके जैसा मोहन जी आपने बताया है मुझे भी मैंने भी पहली बार प्रयास किया श्रोताओं कि अभी जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं मैं आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी सर से जो निदेशक है इस एफएम रेडियो को जो संचालन अनुगच्छित काव्य प्रवाह इनकी एक सोच का परिणाम है और मैंने अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखने का प्रयास किया सर कि अमेरिका ने ईरान रो युद्ध चाली रो है अमेरिका ने ईरान रो युद्ध चाली रो है अमेरिका री अकड़ ने ईरान री जिद कौन झुके ने कौन रुके क्या अमेरिका री अकड़ ने ईरान री जिद कौन झुके ने कौन रुके पेट्रोल डीजल ने गैस रो संकट आखी दुनिया में नजर आई रियो है हवे रीति पेट्रोल डीजल री लंबी लंबी लाइना गैस री टंकी रो टोटो अबे अंडे बगैर कई तरह बने रोटो अंडे बगैर कई तरह बने रोटो पण यो आदमी अवसरवादी घणो खोटो यो आदमी अवसरवादी घणो खोटो काला बाजारी रो धन मोटो पेट्रोल डीजल ने गैस छाने छाने हपाड़ी रो पेट्रोल डीजल ने गैस छाने छाने हपाड़ी रो है डबल ने ट्रिबल ने मुंह मांगया दाम पे बेची रहा है हगलारी आंखा अबे खुली है काला बाजारी दन बेदन बढ़ी रही बिल्कुल हगलारी आंखा अबे खुली है या काला बाजारी दन बेदन बढ़ी रही है यो अवसरवादी आदमी घणो खोटो मोकारो मोटो फायदो उठाई रो है काला बाजारी रो माल सरकार ने चूनो एक नंबर पैसा कमाई रो है एक नंबर पैसा कमाई रो भगवान कोई अन्य रोको यो सरकार ने लोगारे संग करी रो धोको हाची बात याज है देश रा विकास में यो है रोड़ो अन्य एकाड़ी फेंको देश रा विकास में यो है रोड़ो अन्य एकाड़ी फेंको फिर देखो पेट्रोल डीजल ने गैस आराम थी मिलेगा सारी दुनिया में भारत रो डंको वाजेगा यो देश सिरमोर थो ने सिरमोर रेगा यो देश सिरमोर थो ने सिरमोर रेगा ये मोहन जी आपने मुझे याद दिला दिया और मैंने पहली बार हमारी क्षेत्रीय भाषा के अंदर लिखने का प्रयास किया है आए अनुगच्छित कार्य प्रभाव में सोता हूँ धनवी दीदी कविता याद आई कुछ आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहन जी अकेला जी बहुत अच्छा गीत ये कविता की बालम सेहरा में क्यों लाया और बहुत सरल तरीके से कि वो दातोन करता हुआ छाछ राबड़ी वास्तव में उसका जो आनंद है जो नीम की निमोली के नीचे नीम के बैठना वो चटनी रोटी बहुत अच्छे ढंग से आपको बहुत बहुत बधाई हमारे श्रोता बहुत आज आनंदित हुए हैं लीजिए कि परछाई फिरती है बांटती है भरम सबके दिल में किसी के दिल में न हो कोई गम आए ये कविता है जो सबको उल्लास देती है पुनः चलते हैं हम अनुगच्छित काव्य प्रभाव में श्रोताओं नन्ही बेटी धनवी की ओर धनवी एक कविता से और लाभान्वित करावें सभी को स्वागत है आपका प्रणाम करें धनवी किस क्लास पढ़ती है सेकंड क्लास में पढ़ती है धनवी शुरू करें बेटा आराम से है ना आहा वाह चारों तरफ चलती है हवाएं उस तरफ चलती है हवाएं इस तरफ चलती है हवाएं वाह नन्ही बेटी की इस कविता में दो पंक्तियां हैं लेकिन बहुत बड़ा संदेश है और मैं कहता हूं कविता का बहुत बड़ा संदेश है कि चारों तरफ चलती हवाएं उस तरफ भी चलती हवाएं इस तरफ भी चलती हवाएं
हमारा भी कर्तव्य है, हम इस हवा के साथ भी चले, हम उस हवा के साथ भी चले, और जो कोई हवा कर देश के विरुद्ध चले तो हम उसके विरुद्ध हमेशा खड़े रहे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि जल जाए उम्र सारी मेरे लिए तो कम है, जल जाए उम्र सारी तो मेरे लिए तो कम है, मैं कह रहा हूं सच, क्यों आंखें किसी की नम है, किसी की आंख कभी नम नहीं होनी चाहिए। सब में एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए। अनुगच्छित का प्रभाव में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदरणीय मोहन जी अकेला जी, आदरणीय हरी जी बारोलिया जी, हमारे आदरणीय भाई चंद्र प्रकाश जी सीपी जी, और नन्ही कलम नन्ही बेटी धनवी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।